Super Accelerated Living by very handsome Mr. Bentino Massaro. एंड हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन पढ़ रहे हैं। कल हमने एक छोटे से क्वेश्चन का बहुत लंबा जवाब बेंटिनो मसारो से हमने पढ़ा था। छोटा सा क्वेश्चन था, बस उसमें ये था कि जिंदगी में करना बहुत कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों डर बैठ जाता है उस चीज को करने के लिए। जैसे एक पर्सन ने बोला था कि मुझे गाना गाने का बहुत शौक है, तो मैं बहुत बार माइक उठाता हूँ रात को, लेकिन फिर आई चिकन आउट, डर लग जाता है। दूसरे ने बोला था हाँ हाँ मैं भी, आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे भी पेंटिंग करने का बहुत दिल है, लेकिन हमेशा आई चिकन आउट, वो हिम्मत नहीं होती है कि मैं उसको परस्यू करूं, आगे ले जाऊं। तो बेंटिनो मसारो उस पर्सन का जवाब दे रहे थे जो कल वाले सेशन में है। जिन लोगों ने कल और परसों के, आई टोटली अंडरस्टैंड, राखी का त्योहार था परसों, और कल भी संडे था, तो वो एक्सटेंडेड फेस्टिविटीज हो गई थी क्योंकि वीकेंड पे राखी पड़ा था, जो बहुत अच्छी बात है। तो इन दैट केस आप लोग कल और परसों का सुपर एक्सलेरेटेड लिविंग दोबारा एक बार पढ़ लीजिएगा, बिकॉज कल और परसों दोनों दिन कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट और रिलेटेबल था। ठीक है, तो दोबारा से एक बार सुन लेना। एसएल बुक अलग से भी पोस्ट होती है, मतलब इट्स एक तो पूरी होती है जो 1 घंटे का सेशन होता है पूरा, लेकिन जो बुक 2 होती है वो कट होके दोबारा से चारू शाम को पोस्ट करती हैं रोज। तो आपको सिर्फ अगर एसएल बुक पढ़नी है वो आप पढ़ सकते हो, बट पढ़ लेना तो उससे आपको सीक्वेंस भी पता लग जाएगा। मैं तो हल्का सा टच अपॉन कर ही देती हूँ जब जब भी सेशन होता है। तो कल उन्होंने यही समझाया था, फेयर के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी कि फेयर के ऐसे डे 1 डे 2 डे 3 वाला जो प्रोसेस है वो उन्होंने दोबारा समझाया था कि डे 1 में आप कुछ डिटर्मिनेशन बनाते हो कि मुझे अब से पेंटिंग का हॉबी परस्यू करनी है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है पेंटिंग, दैट्स माय फ्लो। फिर डे 2 आता है जिसमें आपको ऑब्स्टिकल्स आने शुरू होते हैं, वो आपकी अग्नि परीक्षा है कि वाकई आपका डिटर्मिनेशन और आपने जो सोचा था कि आप ऐसे करोगे तो क्या वो बहुत आराम से आगे कर पाओगे, दैट वे, है ना। तो उसमें आपको चैलेंजेस आएंगे, कोई आपको पुल बैक कर लेगा, कोई आपको डीमोटिवेट करेगा, आपके अंदर से आलस आ जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तबीयत थोड़ी ढीली लगेगी। आपने सोचा था कि आज मैं आयल और कलर्स खरीदने के लिए हम जाएंगे पेंटिंग करने के लिए, बट उस दिन आपकी तबीयत में कुछ ऐसा हो जाएगा। तो बेंटिनो मसारो ने दोबारा से समझाया कि जब भी आप कोई फ्रेश चैलेंज, कोई नई चीज, जिस चीज में आपकी बहुत ग्रोथ है, जो आपका फ्लो है, जो पर्पस आपको लाइफ का दे सकता है, वो चीज अगर शुरू करोगे तो हमेशा एक अग्नि परीक्षा आपकी जरूर होगी, टेस्ट करने के लिए दैट वाकई यू रियली लाइक डू हैव दैट करेज टू बी दैट पर्सन, दैट वे। सो उस अग्नि परीक्षा में पास हो जाओ तो फिर आपका डे 3 आता है, अ डे ऑफ फुलफिलमेंट, अ डे ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड अ डे ऑफ सेलिब्रेशन। और ये डे नहीं होते, ये फेज होता है ना। फेज, दैट फेज कम्स जहां पे अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी करे, ये भी करे, दैट वे। सो डे 1 डे 2 डे 3 प्रोसेस उन्होंने दोबारा समझाया था, पहले भी एक बार समझाया है। तो इस इंसान को जिसको पेंटिंग करना था और सिंगिंग करना था, इनको वो बोल रहे थे कि डे 2 ऐसा है कि आपका डे 2 आएगा, ऑब्स्टिकल आएगा, आपको ऐसा लगेगा। और तो उन्होंने एग्जाम्पल भी बताया था कि जैसे अगर आप पेंटिंग करनी है तो आपको लगेगा कि मेरा फुल टाइम जॉब है, मुझे कैसे टाइम मिलेगा पेंटिंग करने का, है ना, मे बी वीकेंड्स पे मिलेगा, चलो देखते हैं। या फिर ये थॉट आएगा कि कैनवस और वो सब कितने एक्सपेंसिव होते हैं, हाउ विल आई अफोर्ड दैट, ये एक्स्ट्रा एक्सपेंस आ गया मेरे किटी में, बिकॉज सारे कलर्स और सारे पेंट ब्रशेस बहुत महंगे होते हैं ना प्रोफेशनल वाले, तो फिर ये आएगा या ये आएगा, हम टाइम कैसे निकालेंगे, इस तरह से। तो कह रहे हैं कि अपने ही मन के अंदर से आपको ऑब्स्टिकल आएगा, ताकि आप उसको, वो आपका डे 2 प्रोसेस है वो डे 2 चल रहा है आपका, आप लैंड कर गए हो उस जगह पे जहां पे या तो बाहर से रुकावट आएगी या आपके अंदर से रुकावट आएगी, लेकिन आप वो वाला काम बहुत आराम से नहीं कर पाओगे, दैट वे, है ना। लेकिन अगर आप उसमें जीत गए एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स अगर आपने ये कर लिया, तो फिर डे 3 विल बी द डे ऑफ सेलिब्रेशन। दैट इज व्हाट बेंटिनो मसारो इज टेलिंग अस। अब हम उससे आगे पढ़ रहे हैं। कंसर्न्स कम अप एंड सुनीता जी फ्रॉम मुंबई इज रीडिंग फॉर अस। Good morning, ma'am. वेरी Good morning, गुड मॉर्निंग, एंड आई everyone. सॉ योर मैसेज दिस मॉर्निंग, इतना सारा प्यार, इतना सारा अप्रिसिएशन, सो थैंक यू फॉर दैट Thank you so much for giving such a beautiful sessions to us in MMBG. It's really, really great. So I'll start reading.
Yes, concerns come up. So we are Yeah. still studying the answer that Bentino Massaro is giving to that questionnaire जिनमें fear था. Yeah. Concerns come up when you increase your frequency precisely because they are unreal concerns. They need to be seen because you are still believing in unreal things. If you're holding on to unreal beliefs, you can't increase your frequency past a certain point. So when you move past that threshold, everything that doesn't fit that new reality will disappear. But if it's something that you are holding on to subconsciously, then it needs to show up. If you didn't hold on to any negative belief past a certain threshold of vibration, then you would simply go up to that vibration. There would be no challenge, no day, two doubts would arise. It is exciting, it is vibrational game. Get excited about it and be all in. You want this more than anything, so you want these doubts to come up. What you are most interested in is not painting or being worthy of showing your artwork or performing music. What you are interested in is the way you live. You live life, the way you feel right now. That's why it's exciting when doubts come up. That's why it's exciting when things aren't happening the way you want. It is exciting because it's an opportunity to master your state of being even more. So you say, thank you. I know I'm infinitely worthy. I know I'm infinitely abundant. Eventually, I will get what I want anyway. So there's no rush, no time pressure. I already have what I desire. Otherwise, it won't pop up in my frequency. Now, there's this little hiatus, this little gap, this little doubt that comes up. I want to see this doubt. I'm really excited to see it because I am a vibrational being and I wish to clear up my vibration so I can enjoy even greater degrees of wisdom, bliss, joy, love, service, and connection to the one in my everyday life. So, thank you for showing me. I have limiting ideas. I so appreciate it. I so want this. I'm not afraid of temporary seek and feelings negative energy of this doubt. I know it's only temporary, and the more I look at it and appreciate it, the quicker it will dissolve. I will ease it back into the vibrational conviction that I am infinitely worthy, infinitely capable, infinitely abundant, and inseparable from all that is. या सो इसमें लास्ट 3 पैराग्राफ्स में बेंचिनो मसारो ये कह रहे हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स को अप्रिशिएट करना सीखो क्योंकि अगर वो नहीं आएंगी तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी अगर सारे ही हमको यस मैन मिल गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना हमारी ग्रोथ ही तब होती है ना जब फ्रिक्शन होता है स्क्रबिंग कब होती है डायमंड को जब रब किया जाता है तो उसके ऊपर का जो काला पत्थर जैसा होता है वो हट जाता है और अंदर से एक ब्यूटीफुल डायमंड निकल के आता है राइट एंड विच इज सो वैल्यूबल इट्स प्राइसलेस वी नो दैट तभी तो हमारे ड्रीम में होता है दैट आई वांट टू बाय अ डायमंड रिंग एंड आई वांट टू बाय अ डायमंड नेकलेस एंड डायमंड इयररिंग्स एंड ऑल दैट बिकॉज इट्स इनवैल्यूबल इजंट इट उसी तरीके से हमारी जिंदगी में भी जो लगा हुआ होता है कुछ जो भी है ना कभी एंगर का काला होता है कभी अनवर्दीनेस का होता है कभी ओवर बिजीनेस का होता है कभी थोड़ी सी मैडनेस का हो सकता है कभी अपने आप को लुक डाउन अपॉन करने का की टेंडेंसी होती है कभी कभी गिव अप कर रिजाइंड एटीट्यूड जो होता है कि पता नहीं डॉक्टर ने बोला है कि ये वाली प्रॉब्लम है दिस कांट गेट बेटर ऑल माय लाइफ आई विल हैव टू टेक द मेडिकेशन कभी कभी उसका होता है ना तो कुछ ना कुछ डाउट फियर एंगर उस तरीके की चीजें तो हमारे ऊपर लगी रहती है अनवर्दीनेस बहुत होती है हम में
हम रियलाइज नहीं करते, बट लाइक मेरे मेंटर वो टोनी रॉबिन्स हमेशा ये बोलते हैं कि हमारी जो सेल्फ वर्थ है ना, अगर हमने उस पे वर्क कर लिया तो हम सब अचीव कर सकते हैं। बट दैट डजंट कम वेरी इजी, बिकॉज अनवर्दीनेस हमारे सारे फेलियर्स का जंकयार्ड होता है ना। सारे जो छोटे छोटे काम हमने शायद जिंदगी में किए थे, जो हमें ये वाला जन्म तो डेफिनेटली याद ही है, तो इसमें हमने बहुत सारे काम थे, बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की। मे बी हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी जब हम स्कूल में थे, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है दैट हैंडराइटिंग हमारी अच्छी नहीं थी, तो हमको हमेशा बोला जाता था दैट योर हैंडराइटिंग इज नॉट दैट गुड, लाइक इम्प्रूव करो, तुमको समझ में नहीं आता। और टीचर ने भी डांटा था कि 10 बार लिख के लाओ, हैंडराइटिंग अच्छी करो, कर्सिव राइटिंग करो, ये करो। और फिर हमेशा कंपेयर किया जाता था हमारी हैंडराइटिंग को दूसरे बच्चों की हैंडराइटिंग से, है ना। या फिर हमारे काम को देख के कोई खुश नहीं होता था, या हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं थी तो हमको हमेशा बोलता था उसे सीखो, तुमको कुछ आता नहीं है। या फिर हम घर में रहते थे, हमारे 2-3 भाई बहन थे, तो हमको हमेशा बोला जाता था लाइक वी वर ऑलवेज टोल्ड दैट द ब्रदर एंड सिस्टर द अदर वंस आर बेटर देन अस, कि मतलब वो तुमसे उनसे देखो, तुम ये नहीं कर रहे हो। तो हमारी अनवर्दीनेस की फीलिंग वहीं से सेटअप हो गई थी। और जैसे कहते हैं, जैसे मास्टरमाइंड वाले सेशन में मैंने बताया था कि जो 14 साल तक की हमारी मेमोरीज होती है ना, वो बहुत सीमेंटेड होती हैं हमारे अंदर, मतलब जड़ पकड़ लेती है। तो वो मास्टरमाइंड के सेशन में हम वो निकलवाते हैं खींच खींच के, बड़ा दुख होता है, रोना आता है उस टाइम, बट वो हटाना पड़ता है ना। सो अब हमारी ऐसी बहुत सारी फीलिंग्स हैं, तो हमारी अनवर्दीनेस बहुत डीपली रूटेड होती है, बहुत डीपली सीमेंटेड होती है हमारे अंदर। तो उसको इसीलिए बेंटिनो मजारो ने यहाँ पे ये बताया है कि आप बार बार लगातार बोलो दैट आई एम वर्दी, आई एम इन्फिनिटली केपेबल एज अ पर्सन। बोल बोल के जो पुरानी वाली जो चीज है हमारे अंदर बैठी हुई है, घर बना के सीमेंटेड है, जो थी दैट आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट केपेबल, पता नहीं हाउ विल आई डू इट, लेट्स सी हाउ इट गोज, लेट्स सी, इस तरह की चीजें वो बार बार सरफेस के ऊपर आती है। जब भी कोई नया काम करने की कोशिश करेंगे, वो अनवर्दीनेस थी जिसमें हमको कंपेयर किया था, या जिसमें पीपल डिड नॉट लाइक अस, और जिसमें किसी ने हमारे बारे में गॉसिप करा था, वो अनवर्दीनेस के रूप में हमारे अंदर बैठा हुआ है ना। वो वापस से सरफेस होगा और हमको लगेगा अच्छा, मुझे अब मतलब आई वॉन्ट टू लर्न दिस और आई वॉन्ट टू डू दैट, बट मुझसे नहीं होगा, पता नहीं। यू विल फील एज इफ यू विल हैव टू टेक अ स्टेप बैक। नहीं, आई डोंट थिंक दैट मैं ये कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, अच्छा नया बिजनेस ये शुरू करना है, आई डोंट थिंक दैट आई विल बी एबल टू डू दिस, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, और ये वाला काम है, आई डोंट नो, मैंने आज तक तो किया नहीं है, मुझसे पता नहीं होगा कि नहीं। तो वो अनवर्दीनेस बार बार ऊपर आएगी। बट बेंचिनो मसारो बोल रहे हैं कि जब भी आपको कोई किसी भी तरह की लाइफ पे प्रॉब्लम आती है, तो आप इट्स नॉट कि एकदम से बोलने लग जाओ आई एम वर्दी, आई एम इन्फिनिटली केपेबल। वो कहते हैं बी अ लिटिल प्लेफुल अबाउट इट। उसको पहले कबूल करो, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो, और प्लेफुल हो उसके बारे में कि अच्छा ये प्रॉब्लम आई है, आई लव इट, आई लव इट, आई टेक इट लाइक अ चैलेंज। आप अपने आप को ये बोलो कि अच्छा ये दिक्कत आ रही है ना, आई टेक इट लाइक अ चैलेंज, आई विल विन ओवर इट। ये आती नहीं तो मुझे विनिंग का मतलब ही नहीं पता लगता। विनिंग का मतलब कैसे, विनिंग का मतलब यही होता है ना, जब कुछ होता है और आप यू यू विन इन दैट, तो बहुत ज्यादा सेल्फ वर्थ में इंक्रीज आता है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आना बहुत जरूरी है, बिकॉज सिर्फ बोलने से दैट आई एम वर्दी एंड आई एम ये नहीं होगा। आप एक्सेप्ट करो अपनी सिचुएशन को, इफ देयर इज अ हेल्थ चैलेंज, एक्सेप्ट इट दैट यस, लाइक या I'm just ready to take it on, I'm just ready to take it on, and I know that I'm going to win. I know I have all that it takes to win in this. I'll win over it. I can, I'm capable of evolving, I'm capable of changing myself as a person. आई लव इट, आई एम गोइंग टू टेक इट ऑन। सो आपने उस पे बहुत ज्यादा अच्छा वाला एनर्जी दिया, एनर्जी को डिप नहीं होने दिया, है ना। प्लेफुल रहे आप तब भी कि नो आई एम गोइंग टू विन, कोई बात नहीं, ऐसे है ना, कोई बात नहीं, आई एम गोइंग टू विन ओवर इट, आई एम गोइंग टू विन ओवर इट, एंड यू टॉक दैट टू योरसेल्फ। और उसके बाद आप बोलो दैट आई एम वर्दी एंड आई नो दैट आई एम इन्फिनिटली केपेबल ऑफ डूइंग दिस that way. So he says that I'm infinitely worthy, infinitely capable, infinitely abundant, and inseparable from all that is. Okay, all that is मतलब भगवान मेरे अंदर है, आई एम गॉड एंड गॉड इज मी, उसको बोलते हैं। आई एम इनसेपरेबल, मतलब मैं और भगवान अलग अलग नहीं है, जो भगवान की पावर है वो मेरे अंदर है, मेरी पावर है वो भगवान के अंदर है। तो ये वो बोल रहे हैं। तो इसीलिए आज के बाद से हमारा एटीट्यूड, जब हमारी प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप बी प्लेफुल अबाउट इट।
Say that I'm ready to face this and I'm also ready to win over them because I'm infinitely capable, infinitely worthy, and infinitely abundant, and I have God in me. That way. ये वो बोल रहे हैं. हाँ जी सुनीता जी. Ma'am, scroll. Like this, yeah. Yeah, yeah. Last week I sat up here. I was little worried about the nuclear situation. For some reason, I have appointed myself to be in charge of at least light-hearted getting rid of all the nuclear weapons on planet Earth. It is fun for me to imagine that I might actually have some influence in that. So we so we had this little talk last week, and Putin kind of calmed down a bit, and things are a little more peaceful there. Good be good to know. I think you helped. I think everybody here helped. So I want to keep going with it. Personally, I want to experience heaven on earth. My question is, what should I think about before I go to sleep tonight? I think I already know, but please tell me. B, well, what would you say? Question. I would say I'm Q. I would say I should pre-program the kind of dream I want to have. Well, this is lovely. That's lovely. You can also do it in your walking life, in your waking life. What should you think about? The answer is always whatever feels best. If you think something completely unrelated to the issue you think you are working on, but it gives you a great amount of joy and expansion, that's going to help you manifest your project. Assuming it is actually what's relevant for you, assuming it's actually desired, it might just be a substitute desire. But if it's a relevant, true desire, it will come about by thinking of something completely unrelated that brings you great sense of joy and empowerment. On the other hand, if you think about the thing you wish to create, even visualizing the positive outcome of it, for many people, it may still generate some straining because there's such a charge and attachment to that particular outcome. Yeah, it's going to look great. Maybe it's not going to look great. No, it's going to look great and it feels good. You are thinking positively, but you also think that maybe it won't happen because there are so many things involved. So you are sending out a semi negative vibrations, even though you are positively thinking about the very thing which you think you want to establish. This is actually less effective than feeling great joy in thinking about a frog hopping around. Somehow, it will all figure itself out. Don't worry about the hows and the whens of manifestation. Trust in your higher self, ability to create. You are not creating with your physical molecules. You are generating from your higher consciousness. Ability to manifest this dream into physicality. You have to give up trying to change physical reality and take on your right to be vibrational co-creator. Give up believing that you are physically making things happen. You make things happen through thoughts, through connecting vibrationally to parallel realities using imagination. So think of something that brings you the greatest amount of joy, and Putin will put you down this his arms. Do you believe this is how the system works? And are you willing to say ease out of your strong intention a little bit to get this doing thing done? Yeah. Thank you, Sunita ji. This is how much we'll be reading today. And you read so beautifully. You're in such a high energy. Thank you so Thank you. much. Thank you so much. Thank you.
ओके, सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन है। ये वही वाला इंसान है जिसने पहले बेंटिनो मैसारो से पूछा था ना कि अगर मुझे पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स को 1 सेकेंड में हटाना हो तो फिर कैन आई जस्ट डू इट। तो बेंटिनो मैसारो ने उसको बताया था कि हाँ, क्यों नहीं, तुम वाइब्रेशनली इसको अचीव करो, तुम इमेजिन करो, बिकॉज दैट्स अ वेरी गुड थॉट दैट यू वांट टू रिमूव इरेडिकेट द न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। मतलब लोगों की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है, वॉर्स एंड हो जाएंगे उसकी वजह से। तो तब उन्होंने समझाया था। अब वो दोबारा से पूछ रहा है कि कह रहा है ये कि मैंने आपसे 1 हफ्ता पहले पूछा था, उसके बाद इस 1 हफ्ते में पुतिन, सो वी ऑल नो अबाउट पुतिन, ही वाज द रशियन प्रेसिडेंट, वेरी वेरी पावरफुल, जो बहुत न्यूक्लियर वेपन लेके आए थे। अब आई एम ऑन द यूट्यूब एंड आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ अ स्टर इन द पॉलिटिकल एरिना, बट पुतिन के बारे में हमने बहुत ज्यादा मतलब हमको पता ही है कि बहुत न्यूक्लियर वेपन उन्होंने वो किए थे। तो अमेरिका को भी 1 सेकेंड के लिए थ्रेट लगा था, ऑब्वियसली किसी भी कंट्री को लगेगा, और फिर वो एकदम मिडिल ईस्ट के साथ में है और वो सारी चीजें अभी भी इन्वॉल्वमेंट है रशिया की। सो इस इसको उसके चलते चलते इस पर्सन ने पूछा कि देखो मैंने आपसे ये पूछा था और आपने मुझे बताया था, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर पुतिन ने ऐसा कुछ मतलब कुछ अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स के लिए कोई वो इशू कर भी दिया था। तो इसका मतलब है वो ऑलरेडी काम आने लगा जो मेरी प्रेयर्स थी। पहले तो वो बोल रहा था कि मैं अकेला क्या मतलब डिसआर्मामेंट कर सकता हूँ पूरी दुनिया में। पहले उसको ये लग रहा था कि मतलब इतने सारे लोग दुनिया में हैं, मैं एक अकेला प्रे कर रहा हूँ कि न्यूक्लियर वेपन सारे मतलब डिसआर्म हो जाएं, और गवर्नमेंट उसको बिल्कुल भी ज्यादा उसकी मैन्युफैक्चरिंग और वो सब बंद हो जाए, बिल्कुल फेस ऑफ अर्थ से न्यूक्लियर वेपन गायब हो जाएं, क्योंकि वो बहुत बड़ी थ्रेट है ह्यूमन लाइफ के लिए। तो कहते हैं कि देखो पुतिन ने नया ऑर्डर लागू किया और उसमें न्यूक्लियर वेपन मतलब को हटाने की बात की गई थी, तो ऑलरेडी वो इफेक्टिव हो रहा है। पहले मुझे लग रहा था कि मेरे अकेले से कैसे होगा, तो बेंजिनो मैसारो उसको समझा रहे हैं कि ऑफ कोर्स अगर तुम इसको, बिकॉज ये टॉपिक ऐसा होता है ना, तो उसको समझा रहे हैं कि तुम इसको बोल बोल के मत करो, है ना। मतलब तुम इसके लिए कोई एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि तुम एक अकेले इंसान हो, लेकिन वाइब्रेशनली इसको करो, एनर्जेटिकली इसको करो, यू विजुअलाइज, मैनिफेस्टेड। मैनिफेस्टेशन में कुछ ये नहीं होता है कि ये कैसे होगा, एंड डोंट गेट इनटू हाउ इट विल बी डन, वेदर पुतिन इज डूइंग इट, वेदर समवन एल्स इज डूइंग इट, मे बी यूएन कोई रूल लेके आ जाए, है ना, जो साक साक कंट्रीज है और उन सब का मतलब जो यूएन के अंडर है, अबॉलिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, कितनी कंट्रीज ने ये ट्रीटी साइन करी है, पीस ट्रीटी, है ना, करते ही हैं, अभी भी कर ही रहे हैं। तो बहुत सारे कंट्रीज ने साइन अप किया है उनके लिए, एंड दे आर नॉट यूजिंग एनी न्यूक्लियर वेपन्स, और वो जो भी था। तो इस तरह से वो उसको समझा रहे हैं कि यस, यू कैन अचीव एनीथिंग। अगर तुम किसी बहुत अच्छे गोल के लिए, कभी भी कोई लार्ज गोल है उसके लिए अगर तुम प्रे कर रहे हो और उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो फिर कैसे वो मैनिफेस्ट होता है इसमें मत जाओ, वो जरूर होगा, डिपेंडिंग कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन उस तरफ भेज रहे हो। बट ऐसे बहुत कम होता है ना। मेरा तो इट्स सो मच, आई एम वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स दिस जेंटलमैन जो इस तरह की चीज सोच रहा है कि इतना ग्लोबल वार्मिंग का थ्रेट हो रहा है, तो आप अपनी धरती के लिए प्रे करो, आप इकोनॉमी के लिए प्रे करो, वर्ल्ड इकोनॉमी आगे जाए। मतलब ऐसी चीजें कोई प्रे नहीं करता है ना, जैसे हम सब बहुत अपने एक छोटे से बबल में रैप्ड अप रहते हैं और ओवर कंज्यूम रहते हैं, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे पैसे, मेरा ये, मेरा वो, है ना, उस लेवल तक सोच ही नहीं पाते। वो तो अभी हमने ऐड किया है जब इंडिया और हमारी नेबरिंग कंट्री का जब थोड़ा सा अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था मई के फर्स्ट वीक में, जब न्यूक्लियर वेपन्स हमारी कंट्री पे भी गिरे थे ना, पंजाब एरिया में गिरे थे और बॉर्डर्स पे थोड़ा सा अनरेस्ट हो गया था, तब हमने भी तो ऐड की ना ये वाली प्रेयर, इजंट इट। तो हमारा कितना मीनिंग आया उस सिचुएशन से, दैट वी स्टार्टेड प्रेइंग फॉर पीस, हैप्पीनेस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। बहुत हिंदुस्तानी इधर उधर रहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिया ने तो उनको अटैक किया जा रहा है वहां पे क्योंकि मैं इंडिया में नहीं रहते, या चाहे वो इंडिया के अंदर रहते हो। सो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज प्रोटेक्टेड, राइट, बिकॉज ऑफ बीइंग इंडियन। तो वो नहीं होना चाहिए कि ये देखो इंडिया से तो उनको अटैक कर दो, उनको उनका वीजा मत दो, उनका वर्क परमिट खत्म कर दो। नो, वी आर प्रेइंग फॉर पीस, हैप्पीनेस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो चाहे वो जिस भी दुनिया के किसी भी कोने में वो हिंदुस्तानी इंसान रहते हो, ठीक है, उनके ऊपर भगवान का हाथ होगा हमेशा, है ना। ये हम रोज सुबह प्रे करते हैं। फिर इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन हर देश के साथ ये प्रे करते हैं ताकि सब ठीक ठाक रहे, पीस में रहे सब कुछ, बिकॉज इतने सारे लोग होते हैं इंडिया के अंदर। बॉर्डर्स में हमारी जो सेना है, जो दिन रात हम जब सोते हैं तो वो जागे रहते हैं रात में, वो भी -40 डिग्रीज में,
है ना, बर्फ में। तो उनकी सेफ्टी के लिए, और जहां कुछ होता है वो बिल्कुल यूं तैनात हो जाते हैं, right? So there are so many border security force, हमारे, the militaries, the army, Air Force people, Navy, all of them, they are so alert and they're just protecting the borders all the time. दिन रात सुबह शाम, बिना परिवार का सोचे, बिना कुछ अपनी जान की बिना सोचे वो करते हैं। तो उनके लिए हम प्रे करते हैं। तो हमने तब ये प्रेयर्स ऐड करी ना। तो जब हम किसी भी बड़ी बड़ी चीज के लिए करते हैं, आपकी जिंदगी में सिक्योरिटी, प्रोस्पेरिटी, सेफ्टी सब आने लग जाएगा। कहते हैं ना, जब आप 1000 मील की रेस दौड़ रहे हो तो 100 मीटर उसके अंदर होता है, राइट? 100 मीटर क्या था हमारा? 100 मीटर था हमारा, हमारे पैसा, हमारी शोहरत, हमारा बिजनेस बढ़ना, हमारी हेल्थ बहुत अच्छा करना, ऑल दैट इज 100 मीटर्स। बट हियर यू आर रनिंग अ रेस ऑफ 1000, राइट? सो ऑल योर 100 मीटर्स आर विद इन दैट 1000 ओनली। तो जब किसी इतने बड़े मिशन के लिए प्रे करते हैं कभी भी, सो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुन के कि इस पर्सन ने ऐसा क्वेश्चन पूछा, that I want to pray that on this planet Earth there should be abolition of the nuclear weapons. I also want it. I also want that there should be abolition of the nuclear weapons. बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इसराइल की कंडीशन देख के, वहां पे फीमेल्स हैं, उनके बच्चों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, the guys are dying like that on the road and उस तरह से। So everybody has that dignity of life to be there. And बेंटिनो मेसारोस को यही समझा रहे हैं कि तुम्हारी प्रेस बहुत पावरफुल होती है, जरूर करो ऐसी प्रेस, वाइब्रेशनरी करो, बिकॉज कुछ चीजें होती है आप बोल बोल के और न्यूज़पेपर में लिख के नहीं कर सकते, लेकिन हमारी जो मन की जो प्रेस होती है, दैट कैन शेक द होल वर्ल्ड, इट कैन मूव माउंटेन्स, राइट? इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग पावर होती है हम सब में। So that is what he's trying to tell, that don't worry about the hows and the whens of manifestation. आप अपने higher self की ability को trust करो create करने में. That's what he's saying here, right? So yeah, this is what we'll be reading today. Thank you so much.